छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है लिंग संलग्न वंशागत सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने जो है हीमोफीलिया योग जो है बारंबारता कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जो है डिटेल से चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं आनुवंशिक विकार, हेरिडिटी जो है डिजीज दे सकते हैं या डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करने। इसमें सबसे पहले मानव आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देंगे, मानव पर जो है या कह सकते हैं मनुष्य पर आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते हैं, जो अन्य जीवों पर लागू होते हैं। मनुष्य पर या मानव पर आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते सेम जो अन्य जीवों या जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर लागू होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव आनुवंशिकी में जो होता है, इसमें जो है मानव आनुवंशिकी में या इसमें वंशागत होने वाले आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन जो होता है किया जाता है। मानव आनुवंशिक किसका अध्ययन किया जाता है? मानव में वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो है सर फ्रांसिस गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने जो है 1883 में मानव आनुवंशिकी की नींव डाली। मानव आनुवंशिकी की नींव डाली या इसकी खोज की। इसीलिए इन्हें मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मानव आनुवंशिकी का जनक फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि जो है मानव पर आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते हैं जो अन्य जीवों पर लागू होते हैं। मानव आनुवंशिकी में जो होता है या ह्यूमन जेनेटिक्स में जो है वंशागत होने वाले, मनुष्य में या मानव में वंशागत होने वाले जो है आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में
मानव आनुवंशिकी की नींव डाली। इसीलिए जो होता इन्हें जो है मानव आनुवंशिकी का जनक फादर जो है ह्यूमन जेनेटिक्स जो होता है वो कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन की दो विधियां हैं। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन दो विधियों के द्वारा किया जाता है। दो विधियों के द्वारा किया जाता है उसमें कौन कौन सी? उसमें नंबर 1 है जो है वंशावलियों का अध्ययन या इसको विश्लेषण कहा जाता है। पेडिग्री एनालिसिस। दूसरा जो है यमज या जुड़वा बच्चों का इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्विंस। तो इसमें किसी भी आनुवंशिक लक्षण का जो अध्ययन किया जाता है दो विधियों के द्वारा। पहले उसमें मानव के या मानव परिवार की वंशावली का विश्लेषण किया जाता है और दूसरा जो होता है जुड़वा बच्चों का महत्व के बारे में जो होता है वो अध्ययन किया जाता है। अब हम चलते हैं वंशावली का अध्ययन। आइए वंशावली का अध्ययन वंशावलियों का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ पेडिग्रीज। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत पहले से आप लोग सुनते आए हैं कि जो है मानव समाज में आनुवंशिक बीमारियों या लिख सकते हैं विकारों या वंशागत विकारों की बात जो है ये पुराने समय से चली आ रही है। पुराने समय से चली आ रही है, जिसका संबंध कुछ परिवारों में कुछ विशेष लक्षणों के वंशागत होने से है। कुछ परिवारों के, ध्यान दीजिएगा, मानव समाज में आप पहले से आप सुनते हैं कि बीमारी होगी उनके परिवार में हुई या उनके बच्चों में हो रही है।
उसी को आनुवंशिक विकार कहा जाता है। तो मानव समाज में आनुवंशिक विकार की बात पुराने समय से चली आ रही है, जिसका संबंध जो होता है कुछ परिवारों में जो है कुछ विशेष लक्षणों के बरसंगत होने से है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें विशेष लक्षणों के वंशागत होने के वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। के वंश के इतिहास का अध्ययन, वंश के इतिहास का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है, या विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले विशेष लक्षणों के विश्लेषण को जो है वंशावली विश्लेषण कहते हैं। वंशावली विश्लेषण कहते हैं। हमने अभी बताया, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस क्रिया में जो है या लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष या इसको लिखते हैं फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का जो है विश्लेषण किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि मानव स्वभाव में आनुवंशिक अधिकार या बीमारियों की बात पुराने समय से हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, और जिनका कारण या संबंध जो है कुछ परिवारों में कुछ विशेष लक्षणों के वंशागत के होने से है। इसमें जो है विश्लेषण में जो है इसमें विशेष लक्षणों के जो है वंशागत होने के वंश के इतिहास का जो अध्ययन या पता लगाया जाता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले विशेष लक्षणों के विश्लेषण या अध्ययन को जो होता है वंशावली विश्लेषण कहते हैं। वंशावली विश्लेषण में इसमें वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण का जो होता है विश्लेषण या अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण या अध्ययन किया जाता है। आगे ध्यान देंगे, सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम मानव के कुछ परिवारों के वंशागत होने वाले लक्षणों की व्याख्या की तथा बहुअंगुलिता इसको कहते हैं पॉली
डक्टाइल, पॉलीडक्टाइल, हीमोफीलिया, बढ़ान तथा कलर ब्लाइंडनेस, इत्यादि जो है, इत्यादि लक्षणों को उन्होंने वंशागत लक्षणों के रूप में, वंशागत लक्षणों के रूप में पहचाना तथा इन्हें उन्होंने आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक विशेषक हेरिडिटरी ट्रेट्स का नाम दिया। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने मानव के कुछ परिवारों के वंशागत होने वाले लक्षणों की व्याख्या की तथा उसमें उन्होंने जो है बहुमूलता, हीमोफीलिया, बढ़ानता इत्यादि लक्षणों को उन्होंने वंशागत लक्षणों के रूप में पहचान की तथा उन्होंने जो है आनुवंशिक लक्षण या विशेषक का जो है नाम दिया। इन्होंने जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने कुछ परिवारों के इतिहास का अध्ययन उन्होंने किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन ने मानव समाज की उन्नति के लिए आनुवंशिक लक्षणों या वंशगत होने वाले लक्षणों के जो है पर प्रकाश डाला तथा उन्होंने कुछ परिवारों के इतिहास को जुटाया। हमने अभी बताया कि जो है गाल्टन ने जो है मानव की समाज की उन्नति के लिए आनुवंशिक लक्षणों या कुछ वंशागत होने वाले लक्षणों पर प्रकाश डाला तथा कुछ परिवारों के इतिहास को जुटाया। जैसे इसमें नंबर 1 वाघ फैमिली। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वंश जो था ये जर्मनी का एक गायक वंश हुआ है। ये जर्मनी का एक गायक वंश हुआ है जिसमें जो है गाल्टन ने जो है जॉन सेबेस्टियन बाख से प्रारंभ करके इसके 8 पीढ़ियों के 136 सदस्यों, जिसमें 99 पुरुष और 37 महिलाएं थी, के इतिहास को जो है इतिहास का पता लगाया
जिसमें जो है 50 पुरुष जो थे, 50 पुरुष अच्छे गायक हुए। क्या हुए? गायक हुए। और यही इनका जो है, और यही इनका गायन का लक्षण जो है, का लक्षण या गायन लक्षण जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हुआ। तो क्या है? पहला वाक वंश। वाक वंश का इन्होंने इतिहास बताया। ये जर्मनी का जो है एक गायक वंश हुआ था या गायक वंश था, जिसमें गार्डन ने उस परिवार के जॉन सेबेस्टियन वाक से प्रारंभ करके इसके 8 पीढ़ियों के 136 सदस्यों के इतिहास का पता लगा। इसमें 99 पुरुष एवं जो है 37 महिलाएं थी। और इसमें उन्हें पता लगा 50 पुरुष उनमें से अच्छे गायक हुए। और यही उनका गायन का लक्षण जो है, ये प्रभावी लक्षण के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो वंशागत होता है। दूसरा जो है न्यूयॉर्क का जूक्स, न्यूयॉर्क का जूक्स ऑफ न्यूयॉर्क, जूक्स ऑफ न्यूयॉर्क। ध्यान दीजिएगा, ये जो है न्यूयॉर्क का जो है, न्यूयॉर्क का एक भिखारियों, न्यूयॉर्क का एक भिखारियों एवं दुष्टों का वंश हुआ है। ये दुष्टों का वंश हुआ था, जिसमें जो है डुगडेल एवं ईस्टाब्रुक नामक वैज्ञानिकों ने जो है, ईस्टाब्रुक नामक वैज्ञानिकों ने इसके जो है, इसके 2094 सदस्यों के इतिहास का पता लगाया, इतिहास का पता लगाया, जिसमें 299 भिखारी, 86 चरित्रहीन, 86 चरित्रहीन, 118 अपराधी, 118 अपराधी एवं 278 वेश्याएं थी, तथा शेष जो बचे थे, तथा शेष की जो है अल्प आयु में मृत्यु हो गई। तो ये जो है न्यूयॉर्क का एक भिखारियों और दुष्टों का वंश था, जिसमें डुगडेल एवं ईस्टाब्रुक ने इसके 294 सदस्यों के इतिहास का पता लगाया, जिसमें 299 भिखारी, 86 चरित्रहीन, 118 अपराधी एवं 278 वेश्याएं तथा शेष की जो है अल्प आयु में जो वृद्धि है या कम उम्र में जो है मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार जो है तीसरा ये स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड का 0 वंश, स्विट्जरलैंड का 0 वंश, 0 फैमिली ऑफ स्विट्जरलैंड। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परिवार था ये भी जो है ये भी स्विट्जरलैंड का भिखारियों दुष्टों का वंश था, भिखारियों एवं दुष्टों का वंश था या वंश हुआ है, जिसमें जो है जोरगर नामक वैज्ञानिक ने इसके जो है एक चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन नारी से प्रारंभ करके 6 पीढ़ियों तक इसके 800 सदस्यों के इतिहास का पता लगाया, जिसमें 120 भिखारी, 181 वेश्याएं, 107 जो है अवैध संतानें, 107 अवैध संतानें जो है 54 अपाहिज एवं जो है 80 सजा याफ्ता यानी सजा पाए दुष्ट हुए। इस प्रकार गार्टन ने जो है 3 ऐसे और फैमिलियां हैं, तो जो है ये मुख्य रूप से ये 3 वंशों का अध्ययन किया। ये गायक वाघ वंश, ये जर्मनी का एक गायक वंश हुआ, जिसमें गार्टन ने जॉनसन सेबेस्टियन वाघ से प्रारंभ करके इसके 8 पीढ़ियों तक जो है 36 सदस्यों के इतिहास का पता लगा, जिसमें 99 पुरुष एवं 37 महिलाएं थी। इसमें देखा गया कि 50 पुरुष बहुत अच्छे गायक हुए और इनके गायन का लक्षण प्रभावी लक्षण के रूप में वंशागत हुआ। दूसरा ज्यूस न्यूयॉर्क का क्रिस्ट परिवार या ज्यूक वंश, ये जो है ये न्यूयॉर्क का जो होता है एक भिखारी और दुष्टों का वंश हुआ था, जिसमें ब्रुकेल एवं एस्टर और नामक वैज्ञानिकों ने इसके 294 सदस्यों के इतिहास का पता लगाया, जिसमें 299 भिखारी, 86 चरित्रहीन, 118 अपराधी एवं 278 वेश्याएं थी तथा शेष की जो है अल्पार्ड में मृत हो गई थी। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का 0 वंश, ये भी जो होता स्विट्जरलैंड का एक जो भिखारी और दुष्टों का परिवार था या वंश था, जिसमें जोरगन नामक वैज्ञानिक ने इसके एक चरित्रहीन नारी से प्रारंभ करके 6 पीढ़ियों तक इसके 800 सदस्यों के इतिहास का पता लगाया, जिसमें 100 भिखारी जो है 181 वेश्याएं, 107 अवैध संतानें, 54 जो है वो अपाहिज हुए और जो है
तथा 80 सजाएं आपका दुष्ट हुए और शेष की जो होती है वो अल्पाय में जो है मृत्यु हो गई थी। आइए मानव के आनुवंशिकी के अध्ययन में क्या क्या कठिनाई होती हैं। मानव आनुवंशिकी में मानव आनुवंशिकी के अध्ययन में कठिनाइयाँ क्या क्या इसमें कठिनाइयाँ आती हैं। डिफिकल्टी इन स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मानव का जो होता है प्रयोगशाला में, मानव का जो है प्रयोगशाला में प्रयोगशाला जन्म द्वारा जो होता है आनुवंशिक अध्ययन जो करने में जो होता है ये संभव नहीं होता है। इसका ये अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता है? नंबर 1 जो है सामाजिक कठिनाइयाँ होती हैं। नंबर 1 सामाजिक कठिनाइयों के कारण प्रयोगशाला में मानव पर परीक्षण करना संभव नहीं है। मानव पर परीक्षण करना संभव नहीं है। दूसरा जो है प्राकृतिक जन्म द्वारा प्रयोगशाला में आनुवंशिक या वंशागत होने वाले आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन संभव नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि हमारी मानव की आयु अधिक होती है। क्योंकि मानव की आयु लंबी होती है। आयु लंबी होती है। दूसरा, मानव में संतानोत्पत्ति की दर कम होती है, यानी कम संतानें उत्पन्न करते हैं। दूसरा, वातावरण के प्रभाव का जो है वातावरणीय दशाओं का प्रभाव जो होता है, प्रभाव आनुवंशिक लक्षणों के विकास में पड़ता है। विकास पर पड़ता है। इस प्रकार जो है मानव आनुवंशिकी के अध्ययन में ये कठिनाई आती हैं।
जिसके कारण जो होता है ये मानव का जो होता है प्रयोगशाला में जन्म द्वारा अध्ययन संभव नहीं होता है। क्यों नहीं संभव होता है? क्योंकि सामाजिक घटना के कारण अगर मेल और फीमेल को प्रयोगशाला में ले जाएंगे, जन्म कराएंगे, तो बहुत बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसलिए सामाजिक घटनाएं के कारण जो है प्रयोगशाला में मानव पर परीक्षण करना संभव नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक जन्म द्वारा प्रयोगशाला में आनुवंशिक लक्षण का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि जो है मानव की आयु जो होती है अधिक होती है, लंबी होती है। दूसरा, मानव में संतान उत्पन्न करने की दर या संतान उत्पत्ति की दर जो होती है कम होती है। तीसरा, वातावरण में दशाओं का प्रभाव आनुवंशिक लक्षणों के विकास पर भी पड़ता है, जिसके कारण जो होता है मानव आनुवंशिकी के अध्ययन में जो होती कठिनाइयां आती हैं। अब आइए जो है वंशावली के चित्रण पर जो होता है कुछ इसमें वो है, वंशावली का चित्रण कैसे करते हैं। वंशावली का चित्रण रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगरीज ध्यान दीजिएगा, इसमें चित्रण के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चित्रण के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जैसे आइए नंबर 1, अगर नर सदस्य है, नर मेल के लिए जो होता है एक वर्ग के द्वारा जो होता है इसमें प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, मादा फीमेल को एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा जो है यदि लिंग का उल्लेख नहीं है, लिंग का उल्लेख नहीं, जिसको कहा जाता है अननोन सेक्स, तो इसके लिए जो होता है इस तरह का इस तरह के जो है सिंबल, इस तरह के सिंबल का जो होता है प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है प्रभावित व्यक्ति, रोग से प्रभावित या जिसमें आनुवंशिक लक्षण है। अफेक्टेड इंडिविजुअल तो जो है ये तीनों को दिखा देते इसमें, जैसे वर्ग है तो इसको भी डार्क बना देते हैं, और जो है वृत्त को भी डार्क बना देते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जिसमें सेक्स का नहीं उल्लेख है उसको भी जोड़ से डार्क कर देते हैं, इन चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद विवाहित हैं तो विवाहित मैरिज है तो उसके लिए जो होता है ये वर्ग बनाते हैं, और फिर जो है वर्ग को वृत्त से जोड़ देते हैं। और ये विवाह जो होता है रिश्तेदारों के बीच होता है, रिश्तेदारों के बीच विवाह होता है, रिश्तेदारों के बीच विवाह
मैरिज इन रिलेटिव इसके लिए जो होता है एक वर्ग बनाते हैं और फिर दो डबल सीधी लाइन बना करके जो होता है ये वृत्त बना देते हैं। दूसरा जो है जनक एवं बच्चे, जनक एवं बच्चे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए जो होता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए जो निशान प्रयोग करते हैं इसमें जो है एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग को वृत्त से जोड़ा जाता है और फिर जो होता है यहाँ पर जो है यहाँ पर वृत्त बना देते हैं और यहाँ पर जो है गोला बना देते हैं। और इसके बाद जो होता है आठवां जनक रोग से प्रभावित शिशु, जनक रोग से प्रभावित शिशु affected baby with parental disease, इसके लिए जो होता है, इसके लिए उसी तरह जो होता है ये वृत्त बनाते हैं, वर्ग बनाकर वृत्त से जोड़ देते हैं और उसमें एक कोई संतान चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, उसको अगर पुत्री है तो वर्ग बना देते हैं और फिर इसको डाक कर देते हैं और पुत्र होता है तो उसको भी डाक कर देंगे। इसी प्रकार जो है विषम मजीद, विषम युग्मकी या युग्मजी लिख सकते हैं, विषम युग्मजी, हेट्रो जायगस, हेट्रोजाइगस को जो है इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें आधा को जो है डार्क कर देते हैं, आना जो है अगर जो है मेल है और अगर जो है फीमेल है इसमें वृत्त को आधा डार्क कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। इसी प्रकार अगर बाहक है, ये जो है बाहक है, कैरियर है, कैरियर है तो ये के वृत्त बनाते हैं और उसमें जो है ये निशान बना देते हैं और इसके बाद जो है आइए और निशानों में 11 पे चलिएगा। मृत्यु दिनांक का संकेत, मृत्यु दिनांक का संकेत इंडिकेट्स डेट ऑफ बर्थ, इंडिकेट्स डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए जो होता है इस तरह से सिंबल बनाते हैं और इस तरह से
बना के ये डार्क कर देते हैं। अगर मान लो दोनों फीमेल हम देते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। और फिर जो है एक युग्मजी मोनोजाइगोटिक को जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। और उसके बाद जो होता है द्वियुग्मजी डाइजाइगोटिक को इसको जो होता है इस तरह से यहाँ पर निशान बना देते हैं। हाँ, तो छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है हम आगे चर्चा करेंगे।